नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। हद पार करते राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने बेतुके, घिसे पिटे और तत्वहीन बयानों के लिए ही अधिक जाने जाते हैं। वह अपने ऐसे बयानों के कारण उपहास का पात्र भी बनते रहते हैं, लेकिन शायद उन्होंने तय कर रखा है कि वह न तो अपनी कुंठित मानसिकता का परित्याग करने वाले हैं और न ही अपनी चिंतन में कोई सुधार लाने को तैयार हैं। इसकी पुष्टि एक बार फिर तब हुई जब लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिन्हें कम से कम विदेशी धरती पर तो कहने से बचना ही चाहिए था। ये एक विडंबना ही है कि आइडियाज फॉर इंडिया नाम वाले कार्यक्रम में राहुल ने भारत को नीचा दिखाने वाली बातें करना पसंद किया। उनकी माने तो भारत को कुछ ऐसे तत्वों द्वारा चलाया जा रहा है जैसे तत्व पाकिस्तान चला रहे हैं। साफ है कि उन्होंने बिना सोचे समझे भारत को पाकिस्तान के समकक्ष खड़ा कर दिया, जहां सत्ता की असली ताकत सेना के पास है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने भारत की विदेश नीति पर भी प्रहार किया, और वह भी ऐसे समय जब सारी दुनिया भारतीय कूटनीति की कायल है और प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक वैश्विक नेता की बनी हुई है। राहुल गांधी इस नतीजे पर भी पहुंचे कि चीन ने लद्दाख में वैसी ही स्थितियां पैदा कर दी हैं जैसी रूस ने यूक्रेन में कर रखी है। इससे अधिक बेतुकी बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन मोदी सरकार के अंध विरोध की धुन में राहुल हर हद पार कर रहे हैं। ऐसा करते हुए वह उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हितों की भी पूर्ति कर रहे हैं जिनका एकमात्र एजेंडा भारत की छवि को मलिन करना है। यदि राहुल को भारत के हितों की वास्तव में चिंता है तो फिर उन्हें ऐसे संगठनों का औजार बनने से बचना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि वह सरकार और देश के विरोध के बीच अंतर करना बिल्कुल भूल गए हैं। वे अपने रवैये से केवल अपना ही नुकसान नहीं कर रहे बल्कि कांग्रेस की विरासत को भी नष्ट कर रहे हैं। राहुल किस तरह अपनी गलतियों से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं दिखते, इसका पता उनके इस कथन से लगता है कि भारत तो राज्यों का संघ मात्र है। वह एक बार पहले भी राष्ट्र के बारे में अपनी इस नासमझी को बयान कर चुके हैं। संभवतः उन्हें इसका आभास ही नहीं कि उनके ऐसे बयान अलगाववाद को भड़काने का काम कर सकते हैं। ये समझ आता है कि उन्हें मोदी सरकार फूटी आंख नहीं सुहाती, लेकिन आखिर माहौल खराब करने वाले ऐसे बयान देने का क्या मतलब कि भाजपा ने पूरे देश में कैरोसिन छिड़क रखा है और एक चिंगारी मात्र से आग भड़क सकती है। आखिर वे कहना क्या चाहते हैं, वे करना क्या चाहते हैं, आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।